वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया, एकदम झकास। यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, प्रैक्टिस सेट 1.3। स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.3 में हम क्रैमर्स रूल सीखने वाले। क्रैमर्स रूल के पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट? देखिए स्टूडेंट, ऐसे दो लाइंस है। इस लाइन के नीचे मैंने अगर यहाँ ए बी सी डी ऐसा लिखा तो ये जो दो लाइन है इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का ये फर्स्ट रो है। क्या है? फर्स्ट रो। ये है सेकेंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम और ये है सेकेंड कॉलम। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 रो बाय 2 कॉलम, ऑर्डर इज 2। ऑर्डर 2 का मतलब है इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। जब भी आप बताओगे तो रो का नंबर पहले बताएंगे, कॉलम का नंबर बाद में बताएंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट मतलब ये दो लाइंस, इसके बीच में ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, है ना। आड़े जो है वो रो है, खड़े जो है वो कॉलम है ना। तो मैंने ये दो कॉलम है, ये दो रो है, ऐसे बताया। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर वो एलिमेंट लिखे जाते हैं। ओके, एलिमेंट लिखे जाते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर आपको पूछा जाए तो इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम है, तो आप कहेंगे ऑर्डर 2 है। ओके, चलो तो हम अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट? देखिए, कंपलसरी ये पहले करना है मल्टीप्लाई। 3 इंटू 5, यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई में, फिर कंपलसरी माइनस का साइन है, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 4, ओके, 4 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ 2 आएगा। 4 इंटू 2। अब 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 15 माइनस 8, यस 7। तो स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हमने देखा। यस, प्रैक्टिस सेट 1.3 में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के तरीके। अब डिटर्मिनेंट में 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। यस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये वाला डिटर्मिनेंट देखिए, -1, 7 2 4। कैसे करेंगे? ये -1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 4, कंपल्सरी माइनस का साइन, फिर हम लोग ये 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 7। अब देखिए स्टूडेंट, 4 इंटू -1 इज -4, माइनस साइन, 7 2 जा 14, 14 माइनस 4 इज 18, दोनों का एडिशन होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? -18। यस, -18। 4 1 जा 4, माइनस 7 2 जा 14, ये भी माइनस एडिशन होगा। अब यहाँ नंबर 2 में ये जो नंबर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ -7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। मैंने आपको कहा था कंपलसरी ये पहले आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 0 माइनस कंपलसरी में बाद में ये -7 इंटू 3। अब 5 इंटू 0 इज 0, यहाँ माइनस है, 7 3 जा -21। अब देखिए, माइनस इंटू माइनस इज +21, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर आपका 21 आ गया है। यस, 1 2 और ये 3। अब यहाँ 3 का यही सॉल्यूशन है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। यस, 7/3 इंटू 1/2, फिर माइनस का साइन कंपलसरी। यस, फिर 5/3 इंटू 3/2। दिख रहा है? यस, दिख रहा है। ओके, नाउ 7 1 जा 7 अपॉन 3 2 जा 6, माइनस 3 3 कैंसिल, बट हम लोग 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमने इस 3 3 को नहीं काटा। ये कटेगा, लेकिन अब लास्ट में देखिए 6 कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में 7 माइनस 15 हो गया। अब कितना बचेगा? 7 में से 15 जाएंगे नहीं, 15 में से 7 जाएंगे, साइन बड़े नंबर का होगा। यस, 7 + 7 8, और ये आ गया 6, है ना। तो 2 से डिवाइड करो, कितना होगा? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो है -4/3। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। 11th में आपको फिर से क्रैमर्स रूल आने वाला है। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं
इसको सही से 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिखेंगे. यस. अब क्रॅमर्स रूल का प्रोसिजर, क्रॅमर रूलचा प्रोसिजर आपण समजून घेऊया. काय करता येईल. सगळ्यात पहिले एक्सच्या खाली एक्स, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट. इस तरह से आपको लिखना है. अगर इस फॉर्मेट में लिखते हो तो आसान होगा. एक्स के नीचे एक्स ही चाहिए, वाई के नीचे वाई ही चाहिए, इक्वल टू कांस्टेंट कांस्टेंट. यहां पर 1 2 और 3 ये लिखेंगे स्टूडेंट्स. ओके. अब आपको क्रैमर्स रूल के हिसाब से सबसे पहले डी निकालना होता है. डी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट. अब ये डी निकालने के लिए एक नंबर याद रखो 12. 1 पहला कॉलम, 2 मतलब दूसरा कॉलम. दो ही कॉलम होंगे तो पहला नंबर फर्स्ट कॉलम के लिए होगा, दूसरा नंबर दूसरे कॉलम के लिए होगा. अब सर पे 1 यहां पर है तो इसके कोएफिशिएंट लिख लो 3 4. अब नंबर 2 है तो 2 के नीचे जो कोएफिशिएंट है वो लिख लो. माइनस है तो माइनस ले लेने का. नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे. 3 इंटू 3, फिर इसके बीच में माइनस साइन कंपलसरी आएगा, फिर 4 इंटू माइनस 4. अब मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा माइनस 16. अब क्या होगा स्टूडेंट. माइनस इंटू माइनस यस प्लस हो जाएगा और ये आ गया आंसर आपका 25. तो स्टूडेंट्स डी की वैल्यू आपकी आई 25. क्रैमर्स रूल का फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट डी. ओके. क्रैमर रूल का सेकेंड स्टेप, नाउ कैलकुलेट dx. अब dx के लिए नंबर याद रखो 32. जहां पर x के कोएफिशिएंट लिखे थे वहां पर अब ये कांस्टेंट आ गए तो डिटर्मिनेंट तो वही ऑर्डर का होगा, उसमें दो ही कॉलम होंगे. लेकिन पहले नंबर पे नंबर 3 आया तो ये 3 के जो कोएफिशिएंट है वो हम लोग नंबर 1 में लिखेंगे 10 5. अब यहाँ नंबर 2 आया, 2 के नीचे जो नंबर्स है वो लिख लेंगे. खत्म. ओके. नाउ प्रोसीजर 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 is 30 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 is माइनस 20. अब 30 माइनस इंटू माइनस प्लस 20, आंसर इज 50. तो स्टूडेंट आपको फर्स्ट डी मिला, सेकेंड dx मिला. अब हम लोग थर्ड निकालेंगे dy. अब स्टूडेंट dy निकालने के लिए आप एक नंबर याद रखो, उस नंबर को बोलेंगे 13. 12 32 13 अशा पद्धतीचे नंबर्स आहेत. ओके. तो ये 13 है. 13 का क्या मतलब है. डिटर्मिनेंट में तो दो ही कॉलम होंगे. पहले कॉलम का नंबर है 1 तो 1 के नीचे के सारे कोएफिशिएंट्स. सेकेंड कॉलम का नंबर है 3 तो 3 के नीचे जो नंबर्स है वो. अब ये सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है. 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 40. आप देखिए स्टूडेंट 40 में से 15 चले गए, यस 25 बचे, लेकिन वो माइनस 25. फाइनल जगह पर फाइनल आंसर आप लिखोगे यस बाय क्रैमर्स रूल. क्या लिखोगे स्टूडेंट्स. बाय क्रैमर्स रूल. क्या कहता है क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल कहता है अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको dx बाई डी करना होगा. नाउ dx की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 50 है और d की वैल्यू क्या आई 25. तो x की वैल्यू क्या होगी 25 2 जा 50. तो देखिए ये आपका x का वैल्यू आ गया. यस. अब क्रैमर्स रूल से y की वैल्यू निकालनी है तो लिखते हैं dy बाई डी. तो dy की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स माइनस 25. d की वैल्यू है आपकी 25. तो स्टूडेंट y इज इक्वल्स टू माइनस 1. तो y की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 2 इज योर सोल्यूशन. क्रैमर्स रूल आपको समझ में आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल d फाइंड आउट करो, फिर dx फाइंड आउट करो, फिर dy फाइंड आउट करो और क्रैमर्स रूल के हिसाब से x की वैल्यू पाने के लिए dx अपॉन d करो, y की वैल्यू पाने के लिए dy अपॉन डी करें. फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा. कितना आसान है. नेक्स्ट अब फिर से वही देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 4x प्लस 3y माइनस 4 को राइट में ले लिया. कंपलसरी इक्वल टू के राइट में ये कांस्टेंट होना चाहिए. अब देखो यहाँ 6x है, फिर इक्वल टू है, हमें इक्वल टू नहीं, हमें 5y चाहिए. माइनस 5y को शिफ्ट करो लेफ्ट में तो माइनस 5y का होगा प्लस 5y और ये जो 8 है वो राइट साइड में वो रहने दो. यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे. यस. क्या करेंगे
डी की वैल्यू निकालें। कैसे निकालोगे? डी के लिए आपके पास क्या नंबर है? 1 2। पहले कॉलम में 4 6 लिखेंगे, दूसरे कॉलम में 2 नंबर है तो 2 नंबर के नीचे के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20 माइनस 6 3 जा 18। योर आंसर इज 2। डी की वैल्यू आ गई आपकी 2। डी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2। यस, डी की वैल्यू कितनी आ गई? अब हम लोग dx निकालेंगे। अब dx निकालने के लिए क्या नंबर है? 32। अब 32 का मतलब पहले कॉलम में 3 नंबर के जो कोएफिशिएंट्स है वो लिखेंगे। 4 8। 2 नंबर के नीचे जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे। 3 5 क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24। आंसर इज -4। स्टूडेंट्स अब डी वाई निकालेंगे। 13 नंबर है तो डी वाई निकालने के लिए आपको फर्स्ट कॉलम में नंबर 1 4 6, सेकेंड कॉलम में नंबर 3 4 8 क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 8 जा 32 24 और यहाँ आंसर आएगा आपका 8। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है? बाय क्रैमर्स रूल x इज dx अपॉन d। तो क्या मिला आपको? dx की वैल्यू है -4 और d की वैल्यू है आपकी 2, तो आंसर इज -2। y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन d। dy की वैल्यू स्टूडेंट 8 है और d की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू आपको मिली 4। क्या बात! देखिए कितना आसान, किती सोपं आहे. प्रॅक्टिस केली, परफेक्ट प्रॅक्टिस केली ना तर सगळं काही येऊ शकतं. प्रयत्न करणं तुमचं काम आहे. येस, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. दुसरा प्रश्न, तिसरा प्रश्न आहे. एका खाली एक लिहा. x च्या खाली x आलं पाहिजे. x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, 2x मायनस 3y इक्वल्स टू 12. आता आपण प्रत्येकाच्या डोक्यावर नंबर टाकूयात. 1 2 3 नंबर्स टाकले. ओके, आता काय करायचं स्टुडंट्स? डी ची व्हॅल्यू काढायची. डी च्या व्हॅल्यू साठी एक आकडा लक्षात ठेवा, 12. पहिल्या कॉलम मध्ये एक नंबरचे कोएफिशिएंट म्हणजे इथं 1 आणि इथं 2. 2 नंबर म्हणजे दुसऱ्या कॉलम मध्ये 2 नंबरच्या खालचे आकडे टाकायचे. 2 -3. आता याचा गुणाकार 3 1 3, पण -3 आहे म्हणून मायनस येईल. 2 दूने 4. यस, -3 -4 कितना हो गया? -7. वाह, किती सोपं आहे बघा. आता डी काढलं तुम्ही मित्रांनो. आता dx काढा. dx साठी तुम्हाला नंबर आहे 32. 32 म्हणजे पहिल्या कॉलम मध्ये 3 नंबरच्या खालचे आकडे टाकायचे. -1 12. 2 नंबर म्हणजे दुसऱ्या कॉलम मध्ये, दुसऱ्यांदा आला ना, सेकंड वर आला. दुसऱ्या कॉलम मध्ये 2 नंबरच्या खालचे नंबर्स टाकायचे. 2 आणि इथं -3. आता पहा, ह्याचा गुणाकार करताना हा मायनस इंटू मायनस प्लस 3 1 3 हे झालं. मग मायनस या दोघांचा गुणाकार 12 दुने 24. 24 मधून 3 गेले तर 21 आले, पण मोठी संख्या 24 आहे, त्याचं चिन्ह मायनस आहे म्हणजे -21 होईल. येस, येते लक्षात. आता आपल्याला काढायचंय dy. dy साठी विद्यार्थ्यांनो 13 हा नंबरचा आकडा आहे. पहिल्या कॉलम मध्ये एक नंबरच्या खालचे आकडे टाका. 1 3 सॉरी 3 नाही 2 आहे. दुसऱ्या कॉलम मध्ये 3 नंबरच्या खालचे आकडे टाका. -1 12. 12 1 12 मायनस 2 1 2 म्हणजे मायनस ने मल्टिप्लाय केल्यावर मायनस आला. आता किती आलं? मायनस इंटू मायनस प्लस 12 अधिक 2 किती झाले बेटा? 14 झाले. येस, आता बाय सीआर. सीआर म्हणजे क्रॅमर्स रूल. काय क्रॅमर्स रूल? x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d. dx ची व्हॅल्यू आहे -21. d ची व्हॅल्यू आली -7. 7 3 जा मायनस मायनस कॅन्सल. x ची व्हॅल्यू आली +3. आता विद्यार्थ्यांनो y ची व्हॅल्यू काढू. dy अपॉन d. dy ची किंमत 14. d ची किंमत -7. y ची व्हॅल्यू आली -2. क्या बात, किती सोपं आहे बघा. आसान है की नाही? येस, प्रॅक्टिस मेक्स द मॅन परफेक्ट. ना 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 ना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. यस, चलो नेक्स्ट. ओहो, ये आसान क्रैमर्स रूल. फिर से हम लोग लिखेंगे 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -12. 8x माइनस 3y इक्वल्स टू -2. देखिए यहाँ 1 लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 3 लिखे.
ये नंबर क्या आपको बताएंगे, आपको डी निकालने के लिए कौन सा नंबर है, dx निकालने के लिए कौन सा नंबर है, dy निकालने के लिए कौन सा नंबर। यस, ओके, चलो तो डी बताइए कैसे निकालेंगे। 12 नंबर है, 12, 1 2, एक नंबर के नीचे के आंकड़े एक नंबर कॉलम में, दो नंबर के नीचे के आंकड़े दो नंबर कॉलम में, माइनस है तो साथ में ले लेने, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 3 जा -18, माइनस 8 4 जा -24, 24 नहीं 32। अब ये -18 माइनस इंटू माइनस प्लस 32, 12तून 8 गेले 4, अच्छे आले 1, इथं 3तून 2 गेला तर 1, माइनस 1 प्लस 1 प्लस मोठ्या संख्येचं चिन्ह। यस, अब dx निकालेंगे स्टूडेंट, dx 32, 32 हा नंबर आहे। 32 म्हणजे पहिल्या कॉलम मध्ये 3 नंबरच्या खालचे आकडे, दुसऱ्यामध्ये -4 -3, बघा माइनस इंटू माइनस प्लस 12 36, परत माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 दुने 8, तर 36 -8 किती आले 28, 28 dy 13, 13 म्हणजे 1368 -12 2, 6 2 जा -12, मायनस 12 8 96 मायनस मध्ये। चला तर काय उत्तर आलं, येस -12 प्लस 96, 6तून 2 गेले तर 4, 9तून 1 गेला तर 8 प्लस 8। तर आता विद्यार्थी मित्रांनो x ची व्हॅल्यू काढूया बाय क्रॅमर्स रूल, बाय CR, Cramer's rule, dx upon d, x dx is 28, d is 14, so your answer is 2 plus 2 sir, 28 आणि 14 दोन्ही प्लस आहेत, आन्सर तुमचं +2 यायला पाहिजे। येस, y ची व्हॅल्यू काढू, y is dy upon d, dy ची व्हॅल्यू स्टुडंट्स 84 आहे। 6 14 6 जा, 14 चा टेबल माहित नसेल तर क्रॉस कन्फर्म करा, साइन चौक 24 चे 2, हातचे आले 2, 6 1 6 2 8, 84, 14 1 जा 14, 14 6 जा। तर विद्यार्थ्यांनो x is equals to 2 and y is equals to 6 is your answer by Cramer's rule। किती सोपं है बघा। यस, समझते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बच्चों अपना ये वीडियो चैनल और ये वीडियो सोल्यूशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, आपल्या मित्रांना, आपल्या मैत्रिणींना, आपल्या नातेवाईकांना सगळ्यांना शेअर करा। मित्रांनो तुम्ही मदत केली तर तुमच्यासाठी असे चांगले चांगले व्हिडिओ मी घेऊन येईल। येस, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, तुमची मदत लागणार आहे मित्रांनो। येस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 4m plus 6n is 54 और यहाँ पर 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 28। या पहिल्या इक्वेशनला तुम्ही 2 ने डिवाइड करू शकता, काही प्रॉब्लेम होणार नाही, उलट आपले आकडे छोटे होते, पण ठीक आहे काय हरकत नाही, आपण करूयात, असंच करू। 1 2 3 काय करायचं आपल्याला, डी काढायचा आहे। डी म्हणजे 12 4 3 6 2, 4 दुने 8 माइनस साइन त्रिक 18 माइनस 10, dx काढायचं विद्यार्थ्यांनो 13 12 32 13, इथं 32 54 आणि इथं 28, 2 नंबर, इथं 6 2, मल्टिप्लाय करताना चुकू देऊ नका, 2 चौक 8 2 पंचे 10 माइनस 6 8 48, 6 दुने 12 4 16, 168, 8तून 8 गेले 0 आणि इथं 6 उरले, एकातून 1 गेला 0, 168 मधून 8 गेले तर -60 राहिले। ओके विद्यार्थ्यांनो आवाज येतोय का, कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा प्लीज। dy ची व्हॅल्यू काढायची तर 13 नंबरचा आकडा लक्षात ठेवा, 4 इथं 3, 54 आणि 28, गुणाकार करत असताना 100% चुका होण्याच्या शक्यता असतात, त्यामुळे व्यवस्थित मल्टिप्लाय करा। 4 8 32, 2 हातचे आले 3, 4 दुने 8, 9 10 11, 112 माइनस 54 गुणिले 3, येस 3 चौक 12 चे 2 हातचे आले 1, 3 पाचे 15 आणि 1 16, बघा 2तून 2 गेले 0, 6तून 1 गेला 4 आणि आलं मायनस मध्ये उत्तर। तर विद्यार्थी मित्रांनो बाय क्रॅमर्स बुवा, क्रॅमर बुवाला बोलवा आणि x ची किंमत काढा, x बरोबर dx भागिले d बरोबर
dx ची किंमत आली -60, d ची किंमत आहे -10, 10 सख 60, उत्तर आलं 6. y ची किंमत काढा, dy बरोबर d, dy ची किंमत आली -40 आणि d ची किंमत आहे -10, मायनस मायनस गेलं उडत, उत्तर आलं 4, 10 चोक 40. किती छान. कळतंय ना? कळत असेल तर व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, आपल्या व्हिडिओ चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, आपल्या मित्रांना, आपल्या मैत्रिणींना, आपल्या नातेवाईकांमध्ये शेअर करा, सबस्क्रिप्शन वाढवा, लाईक्स अँड कमेंट्स देत राहा, ज्यामुळे मला तुमच्यामुळे मोटिवेशन मिळेल विद्यार्थ्यांना. येस, ओके. नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशंस युजिंग क्रॅमर्स रूल. क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल. यस, लिहा परत. अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x + 3y = 2 और इसके नीचे x के नीचे x माइनस 1/2y, y के नीचे y और इक्वल टू के नीचे इक्वल टू और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट. ये अभी आपको याद हो गया होगा. अब इनके खोपड़ियों के ऊपर नंबर लिखो 1 2 3. ये नंबर आपको क्या याद दिलाएंगे, क्या याद दिलाएंगे? याद आ रहा है नहीं, यहाँ D12 याद आ रहा है. D निकालने के लिए 1 2 याद आ रहा है. यस, पहले कॉलम में एक नंबर के नीचे के वैल्यू दो नंबर के नीचे जो वैल्यूज है वो लिखेंगे. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यस, 2 into -1/2 -3 1 3 2 2 चा कार्यक्रम -1 -3. योर आंसर इज -4. डी की वैल्यू आ गई. अब dx 12 32 12 32 13. यस, 3 नंबर 2 और यहाँ 1/2 और 2 1/2 2 2 3 -1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into -1/2 -3 into 1/2. अब यहाँ 2 2 कट नहीं करेंगे. 2/2 -3/2. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. -2 -3 इज -5. ये है आपका dx. अब हम लोग dy की वैल्यू निकालेंगे. यस, dy इज 12 32 13 1 2 1 2 1/2. अब यहाँ पर यस 2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 1/2 -2 1 2. ये 2 2 कैंसल. 1 - 2 is -1 बाई शेयर. क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स भाई साहब को बुलाइए और बोलिए x इक्वल्स टू dx/d और बोलिए dx की वैल्यू -5/2 अपॉन d की वैल्यू -4. अब इसको सॉल्व करेंगे. माइनस माइनस कैंसल. 5/2 इंटू ये 4/1 है ना, तो ये 1/4 हो जाता. अब 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8. तो वैल्यू ऑफ x इज 5/8. वाओ. अब y की वैल्यू निकालेंगे. dy/d. dy की वैल्यू -1, d की वैल्यू -4. माइनस माइनस का कार्यक्रम हो गया. y की वैल्यू आ गई 1/4. x की वैल्यू आ गई 5/8. दिस इज योर सॉल्यूशन. यस, समझ में आ रहा है? लाइक्स बढ़ाए, कमेंट्स भी दे. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 6 नंबर तक सॉल्व करे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रैमर्स रूल खत्म होता है. यस, ओके. वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहे. अपने फैमिली में कोई भी स्टूडेंट्स 10th बोर्ड में पढ़ रहा है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या और कुछ अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट में कमेंट करें. मैं आपको उसके वीडियोस बनाकर देता रहूंगा. यस, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.